बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कूदा पहाड़ और निकला चूहा। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ चुका है। फैसले से तो आप आगाह ही होंगे, लेकिन अब इस फैसले के बाद क्या होगा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। हुकूमत जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकज में है, वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर नाअहली की रेफरेंस दायर करेगी, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील के साथ मैं बताऊंगा कि अब आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी जनाब इमरान खान नाअहल हो सकते हैं या नहीं। आर्टिकल 62 और 63 पर वो पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब क्या स्टैंस होगा, और इमरान खान अब इलेक्शन कमीशन के साथ क्या करने वाले हैं, उनके हवाले से बड़ी अहम खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। पीटीआई का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला, सबसे पहले मैं जरा फैसले की जो चीदा नुकात है, जो आपको एक बार फिर से आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपको जरा दोहराता जाऊं ताकि एक मोमेंटम हमारा बरकरार रहे, और फिर मैं आपको बताऊं कि क्या इस पर पॉसिबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का तहरीर फैसला जारी कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म, यानी कानून के मुताबिक अब वफाकी हुकूमत को कहा गया कि आपने इकदाम करने हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसले में पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी करते हुए कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 68 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा है कि पीटीआई के चेयरमैन के फंडिंग से मुतल्लिक सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं है। नंबर 1, ये आप याद रखिएगा कि सर्टिफिकेट जो इमरान खान ने जमा करवाया था वो दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को फंडिंग जब्त करने के लिए नोटिस जारी करते हुए कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म दे दिया। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने फैसले की कापी वफाकी हुकूमत को भी भिजवाने की हिदायत कर दी। ये बड़ा अहम पॉइंट है, वफाकी हुकूमत को फैसले की कापी भिजवा दी गई है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर वोटन क्रिकेट लिमिटेड से ममनुआ फंडिंग हासिल की। ये फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग ये क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर ममनुआ फंडिंग का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बड़ा अहम है। पीटीआई में फैसले में पीटीआई को अमेरिका और कनाडा से मिलने वाली फंडिंग 34 गैर मुल्की शहरियों से मिलनी मुल्की वाली ममनुआ फंडिंग करार दी गई है। तहरीरी फैसले में इलेक्शन कमीशन ने रोंतिया सिटी से मिलने वाली फंडिंग और 351 गैर मुल्की कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार दी है। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर यूएई की कंपनी पर ब्रिस्टल इंजीनियरिंग, स्विट्जरलैंड की ई प्लान ट्रस्टीज कंपनीज और बर्तानिया की एसएस मार्केटिंग कंपनी से ममनुआ फंडिंग हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने यूएसए एलएलसी और ब्रिस्टल सर्विसेज से फंडिंग भी ममनुआ करार देते हुए कहा है कि दस्तयाब रिकॉर्ड और शवाहिद की बुनियाद पर ममनुआ फंडिंग साबित होती है। तहरीरी फैसले के मुताबिक पीपीओ के आर्टिकल 6 के तहत तहरीक इंसाफ को शोकाज नोटिस किया जाता है। फैसले की रोशनी में कानून के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये फैसला था, यानी जो फंडिंग की हुई वो ममनुआ करार दे दी गई है, यानी गलत हुआ है, यानी जो इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इस हवाले से इमरान खान ने जो सर्टिफिकेट जमा कराए थे वो सर्टिफिकेट भी गलत करार दे दी गए हैं। अब सवाल ये है, सर्टिफिकेट यानी बयान हल्फी जो है वो इमरान खान ने तो उसको झूठा करार दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसे गलत करार दिया कि झूठा बयान हल्फी इमरान खान ने जमा करवाया। अब इस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि इमरान खान आर्टिकल 62 और 63 के तहत नहीं उतरते, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, अब शायद वो सादिक और अमीन डिक्लेयर ना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा इनकी नाअहली के रेफरेंस के लिए भेजा जाए और ये वफाकी हुकूमत कर सकती है। अच्छा, यहां पर इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का अजीब और गरीब फैसला है। ये पीटीआई ने तो अब चैलेंज करने का फैसला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा है कि ये हम जाकर चैलेंज करेंगे और इस फैसले के मुताबिक अदालतों में हम जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले में सबसे बड़ा लतीफा, पाकिस्तान की गैर मुल्की ज्वाइंट अकाउंट से रकम आदि करके ममनुआ फंडिंग डिक्लेयर कर दी। तफसीलात के मुताबिक हामिद मीर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले का हवाला भी शेयर किया। हामिद मीर के मुताबिक तहरीक इंसाफ को सिंगापुर से रोमता सिटी नामी भारतीय खातून ने फंडिंग की, जो कि $13,750 है। दरअसल सिंगापुर से नासिर अजीज नामे पाकिस्तानी अमेरिका ने तहरीक इंसाफ को अपने और अपनी बीवी की ज्वाइंट अकाउंट से $27,500 भेजे। इलेक्शन कमीशन ने ज्वाइंट अकाउंट के नाम
देखकर ये नाम भारती खातून रुमिता सिटी का है। 27,500 को आधा आधा कर लिया और बीवी के नाम पर 13,750 डॉलर डालकर ममनुआ करार दे दिया। इस पर डॉक्टर अरसलान खालिद ने भी इलेक्शन कमीशन के फैसले का सफा शेयर किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का अपना फैसला पढ़ ले कि इस खातून का शोहर पाकिस्तानी है और इसने ये अपनी बीवी के साथ ज्वाइंट अकाउंट से पेमेंट की है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को भी बताएंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि फैसले के इस हिस्से को लेकर ही सिकंदर राजा का न सिर्फ इस्तीफा बनता है बल्कि पिछले तनख्वाह भी वापस लेने चाहिए। इस फैसले के मुताबिक अगर शुएब मलिक को अपनी अहलिया के साथ ज्वाइंट अकाउंट हो और वो इसे पीटीआई को बैंकिंग चैनल के जरिए फंड करते हैं तो ये ममनुआ फंडिंग होगा। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जिसकी बीवी भारती नजात खातून है, तहरीक इंसाफ को अपने और अपनी बीवी के ज्वाइंट अकाउंट से 27,500 डॉलर भेजे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज्वाइंट अकाउंट होने के बायस 27,500 में से आधी रकम को ठीक और 13,750 को गलत करार दे दिया। ये भी बड़ा एक मजे का खेज किस्म का इस वक्त डिस्कशन है जो चल रही है। अच्छा, अब चलते, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले इसको अदालत में लेकर जाएगी, वहां पर चैलेंज करेगी। वहां पर टाइम गुजरता जाएगा, वो अपने दलाइल पेश करेंगे, वो अपने तमाम तर दलाइल वहां पर देंगे। फिर इस दौरान वो इलेक्शन कमीशन पर अपना जो दबाव है वो बढ़ाएगी। अब तो ये फैसला आ चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो फैसला हो चुका है। अब वो कहेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फैसला होना चाहिए। आपने तो हमारा एहतसाब तो कर लिया, जो करना था आपने कर लिया, अब आपने ये एहतसाब भी करना है और इनका एहतसाब करके आपने ये कौम के सामने बताना है। क्योंकि शेख रशीद के मुताबिक नवाज ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो क्योंकि इनकी तहकीकात नहीं की, और जब तहकीकात नहीं की तो फिर कैसे मालूम होगा कि ये फंड उन्होंने लिए और फंड लिए तो सही लिए गलत लिए। लिहाजा इनका फैसला भी होना चाहिए। फिर स्विस बैंकों में जो पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आता रहा, पाकिस्तान JUI को लीबिया और सऊदी अरब ये दीगर जमातों को आते रहे, तो उनका भी फैसला होना चाहिए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तमाम जमातों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। गवाही देने के लिए तैयार हूं कि नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लिए, कहते हैं मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि आज के फैसले से कोई बहरान पैदा नहीं होगा। सरमाएदार सारे पार्टियों को फंड्स देते हैं, सरमाएदारों से इसलिए ताल्लुक नहीं रखता। उन्होंने पूरी कौम को ठरक की बत्ती के पीछे लगा दिया। शेख रशीद का कहना है कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल करे। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुस्तफी हो, अब वो पार्टी बन गए हैं। पाकिस्तान का आइन मून की नाक बन चुका है, ये जहां मर्जी ले जाए, लेकिन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेख रशीद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खोदा पहाड़ और निकला चूहा। आज साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। अदालतें पहले ही दिन से इस फैसले को उड़ा देगी। 8 साल तक कौम का वक्त जाया किया, आज साबित हो गया कि फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। 14 सियासी जमातों के साथ राग कर बन गई है। निजी टीवी से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि आज के फैसले से कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं होगा जिसको मैनेज ना किया जा सकता। तमाम जमातों के लिए एक कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आइन मून की नाक बन चुका है, ये जहां मर्जी लेकर जाए, इमरान खान का ये कुछ ही नहीं बिगाड़ सकते। कूदा पहाड़ और निकला चूहा, नानुमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूं कि ये खुद उसामा बिन लादेन से पैसे लेते रहे। शेख रशीद ने यह भी कहा कि 8 साल तक इस कौम को इस तरीके से इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। अब ये फैसला तो आ चुका है और फैसले में मेरे ख्याल में अब इस तरह कुछ नहीं रहेगा। अगर वो वफाकी हुकूमत कोई रेफरेंस भी दायर करती है तो मेरे ख्याल में उससे पहले तहरीक इंसाफ जाएगी अदालतों में और इसको वो अपने मौकफ की जीत के लिए इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिवर्स कर सकती है। देखते हैं आगे क्या बनता है। अब तक तो ये तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे।